आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। इस समय मेरी प्यारी प्यारी जनता जो मुझे सुन रही है, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा सुखी रहें, निरोगी रहें और सदा खुश रहें। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है माफ़ी प्रार्थना। जीवन की कठिन से कठिन समस्या में परमात्मा के आगे यह स्वीकार करना कि ये सब मेरी ही किसी गलती से हुआ होगा। अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगना, चाहे वो इस जन्म में की हो या पिछले जन्मों की हो। अपने जीवन में तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी से छुटकारा दिलाने में बहुत मदद करती है ये प्रार्थना। सभी समस्याओं के पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। इन कर्मों के करते समय हमें यह समझ नहीं थी कि हमें ज्ञान नहीं था। जो भी हमने कर्म किए हैं उस समय हमें ना समझ थी और ना ही हमें ज्ञान था, लेकिन इनका रिजल्ट भुगतना पड़ता है। जीवन के जितने भी दुख हैं हमारे किए हुए कर्मों के कारण ही मिलते हैं। इन कर्मों की सज़ा से मुक्त होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हमें परमात्मा के आगे माफ़ी प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि कुछ हद तक हम अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पा सकें। किसी का दिल दुखाया है तो सीधे ही उस व्यक्ति के पास जाकर प्रार्थना करें या माफ़ी मांगे, लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो ये प्रार्थना अस्तित्व के आगे की जानी चाहिए कि मेरी ये प्रार्थना उस व्यक्ति के पास चले जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं माफ़ी प्रार्थना। हाथ जोड़कर अपने हृदय में ऐसे भाव से भर जाएं कि हम अपने हे प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे मार्गदर्शक, मैं आपकी संतान हूँ। आप मेरे अस्तित्वगत पिता हैं। प्यारे प्रभु, आपने मुझे संसार की इस पाठशाला में कुछ सीखने के लिए भेजा है। मैं सीख रहा हूँ। धीरे धीरे आपकी कृपा से मेरा ज्ञान, मेरी समझ बढ़ रही है, लेकिन मेरी नासमझी व अज्ञानता के कारण मैं बहुत से ऐसे कर्म कर चुका हूँ जिसके कारण मुझे आज बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। मैंने जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया, किसी को हानि पहुंचाई, किसी न किसी रूप में किसी को कष्ट दिया होगा, कितने ही लोगों को कष्ट पहुंचाया होगा। हे करुणा सिद्ध, हे रहम दिल, मैं आज आपसे अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। हे करुणा सागर, मैं करबद्ध नम्रतापूर्वक आपके आगे ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करें, माफ़ करें प्रभु। मुझसे जाने अनजाने अनेक गलतियाँ हुई हैं, अनेक अपराध हुए हैं प्रभु। मैंने जानबूझकर भी अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी गलतियाँ की हैं और अनजाने में भी मैंने कई लोगों को हर्ट किया है, दुख दिए हैं। आपने मुझे जिस उद्देश्य के लिए भेजा था उस उद्देश्य से भी मैं भटक गया हूँ, लेकिन अब मैं अपने उद्देश्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। मेरे पिछले गुनाहों के लिए मुझे माफ़ी दीजिए। लोगों के प्रति मुझसे जो भी भूल हुई है, गलती हुई है, मैं बार बार कान पकड़कर अपने प्रेम भाव से आपके चरणों में समर्पित हूँ प्रभु। उन लोगों के प्रति अपने दिल की संवेदना जाहिर करता हूँ जिनके प्रति मैं अब जान पा रहा हूँ कि मैंने कितने ही लोगों के दिल दुखाए होंगे, कितने ही लोगों को कष्ट पहुंचाए होंगे।
मुझे माफ़ कीजिए प्रभु, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कीजिए प्रभु, मुझे माफ़ कीजिए। मुझे उन गलतियों से बचने के लिए ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए, ताकत दीजिए प्रभु। मैं जब भी गलती करूं, मेरी अंतः प्रेरणा जाग जाए और आप मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं सही राह पर आ सकूं और फिर से अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ सकूं। मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। जब भी गलती करूं, मेरी अंतः प्रेरणा जाग जाए। आप मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं सही राह पर आ सकूं और फिर से अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ सकूं। मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। मैं हर पल आपकी निगहबानी में रहूं, मैं आपके नजरे करम में रहूं। मैं जाने अनजाने गलती करता हूँ तो मुझे सचेत कीजिए। मेरे जीवन में होश की मात्रा बढ़े, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैं अपनी गलतियों को आगे दोहराने से बचूँ, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैं अपने जीवन लक्ष्य को पा सकूँ और अंततः जिन आदर्शों पर आप मुझे चलाना चाहते हैं, उन पर चलता हुआ आपके उस अनंत गुण सागर स्वरूप में लीन हो जाऊं। बस यही प्रार्थना है प्रभु, यही प्रार्थना है। सदा शुक्राना प्रभु, सदा शुक्राना, सदा शुक्राना, सदा शुक्राना प्रभु, सदा शुक्राना। इस तरह से हम अपने किए बुरे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए अपने प्रभु से, इष्ट देव से, अपने गुरु से माफ़ी प्रार्थना कर सकते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। अपने गुनाहों के द्वारा हमें जितने भी कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, उन कष्टों से हमें कुछ हद तक राहत मिल सकती है। अपने गुनाहों को कबूल करने से हमें अपने परेशानियों से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अपने गुनाहों को स्वीकार करें, यूनिवर्स के आगे, इष्ट देव के आगे, अपने गुरुओं के आगे अपने सभी बुरे कर्मों को स्वीकार करें और माफ़ी प्रार्थना करें। धन्यवाद।